को अपने आगोश में लिया है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी यहां पर लगाम। और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपके सामने। अब आपको हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमेठी, सहारनपुर और दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर घना कोहरा सुबह से ही देखा जा रहा है और घने कोहरे की वजह से यहां पर यातायात प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी यहां पर 0 हो रही है और धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को भी सड़कों पर चलने में, वाहनों को चलाने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में भी जहां एक तरफ घना कोहरा, ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित। हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी और वाराणसी और लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे वाराणसी, रोहित के पास। रोहित, वाराणसी में कोहरे की चादर किस तरीके से लोगों को अपने आगोश में ले रही, क्या कुछ वहां पर प्रभावित होता दिख रहा है फिलहाल? देखिए, पूरी तरीके से कहा जाए तो जनजीवन जो है वो प्रभावित है। वाराणसी में लोग सुबह से ही सड़कों पे निकल आते हैं। उनकी दिनचर्या अन्य शहरों की अपेक्षा थोड़ी पहले शुरू हो जाती है, लेकिन कोहरे के कारण लोग निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ठंड भी जबरदस्त है, शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोग निकल नहीं रहे। सड़कों पे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और यातायात पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, खासकर रात को जो ट्रेनें चल रही हैं या जो रात को परिवहन निगम की जो बसें चल रही हैं, एक दूसरे शहर से आती जाती हैं, उनमें काफी विलंब हो रहा है। जो ट्रेनें 7 बजे तक सुबह आ जाती थी, उनका अभी तक जो अपडेट मिला है वो 10 बजे के बाद का उनका दिखला रहा है, यानी ट्रेनें 3-3 घंटे लेट है। और बसों की बात करें तो जगह जगह बसें खड़ी हो जा रही हैं, उनका कोई समय ही फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कब तक अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। तो सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रभावित हो रहा है तो यातायात। जी, अब सीधे चलेंगे हम फिरोजाबाद, जितेंद्र के पास। जितेंद्र, वहां पर ठंड की वजह से लोग किस तरीके से परेशान है और क्या कुछ यहां पर प्रभावित होता दिख रहा है बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से? देखिए शुभांगी, सुबह के 9 बज चुके हैं और सूर्यनारायण भी निकले हैं, लेकिन कोहरे की जो परत है वो अभी भी छाई हुई है। शहर में कामकाज करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये क्रम पिछले 2 दिन से बदस्तूर जारी है। कोहरे के कारण लोगों को खासी परेशानी होनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो नगर निगम, नगर पालिकाओं की जो व्यवस्थाएं होती थी वो इस बार नहीं हो पा रही। उसके कारण भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह जो गैस हीटर जलने चाहिए थे, जगह जगह जो रैन बसेरे बनाए जाने चाहिए थे, वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोहरे ने अपना काम शुरू कर दिया है। 0 विजिबिलिटी पर वाहन चल रहे हैं और वाहनों की रफ्तार भी थमी है। हालांकि कहीं कहीं छोटी छोटी सड़क हादसे की भी जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 होती है। ऐसी स्थिति में वाहनों को नहीं दिखाई देता कि सामने वाहन रॉन्ग साइड से है या ओवरटेक कर रहा है, और इस तरह हादसा भी होते हैं। शिवांगी, और अब सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, कफील के पास चलेंगे। कफील, कोहरे का कहर और कोहरे का असर लखनऊ वासियों पर कैसे? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, पिछले 2 दिनों से लखनऊ में काफ़ी कोहरा गिर रहा है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है पूरी तरह से लो है। गाड़ियां रेंग रही हैं सड़कों पर। इसके अलावा लोग घर में दुबके हुए हैं। तो जो लखनऊ में ठंड है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तापमान 6 से 7 डिग्री रोज़ाना रह रहा है, जिसके चलते काफ़ी ठंड भी गलन बढ़ी है। मौसम विभाग ने भी चेताया था आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी, कोहरा गिरेगा। तो अब वो देखने को भी मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से जो कोहरा गिर रहा है, विजिबिलिटी उससे पूरी तरीके से लो हो गई है। जी बिल्कुल कफील, और देखिए इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है जब भी कोहरे की चादर, उनकी धुंध उनके सामने होती है सड़कों पर। और एक बार फिर से हम चलेंगे वाराणसी, रोहित के पास। रोहित, देखिए वहां पर गंगा स्नान भी हो रहा है, श्रद्धालु भी दूर दराज से आते हैं क्योंकि तीर्थ नगरी है। तो ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के आने पर वहां पर कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से? देखिए, एक तो कोहरे की चादर, दूसरे कोविड का डर। इसके कारण जो तीर्थ और धर्म कर्म है, खासकर गंगा स्नान, उस पर काफी असर पड़ा है। लेकिन मकर संक्रांति के स्नान में ये देखने को मिला। हालांकि किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं थी गंगा स्नान या आने जाने को लेकर, लेकिन फिर भी ये महसूस किया कि आधे से भी कम संख्या में स्नानार्थी रह गए हैं। और वैसे भी प्रतिदिन जो रूटीन स्थानीय लोग हैं, उनका गंगा स्नान करने का एक नियमित जो दिनचर्या होता है, सिर्फ वही अभी आ रहे हैं। उनके लिए चूंकि ये ठंड मौसम कोई बहुत महत्व नहीं रखता, उनका 365 दिन का यही कार्य है, तो वो लोग आ रहे हैं। इसके अलावा जो दूर दराज से जो लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए, उनकी संख्या में काफी गिरावट देखी गई है।
अब सीधे चलेंगे फिरोजाबाद जितेंद्र के पास। जितेंद्र, क्या वहां पर रेलगाड़ी के पहिए भी थमे हैं इस ठंड की वजह से? देखिए शिवांगी, स्वाभाविक है कि पूरे देश भर में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है और जनवरी का माह है, मकर संक्रांति भले ही हो गई लेकिन बसंत पंचमी तक सर्दी का आगाज रहता है। ऐसी स्थिति में वाहन चाहे दोपहिया हो, चाहे चार पहिया हो, चाहे रेलगाड़ियां हो, चाहे वायुयान हो, सब में कोहरे का असर देखा जाता है। जो रेल की गति है, पिछले 10-10 घंटे विलंब से कई ट्रेनें देखी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यात्री भी यात्रा करने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि गंतव्य पे जाने के लिए उन्हें जिस समय पर पहुंचना है उससे काफ़ी लेट में पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग एहतियातन तौर पर या तो ना जाना पसंद कर रहे हैं या फिर जाते हैं तो समय से पहले निकलते हैं, क्योंकि जो कोहरे का असर है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, प्रत्येक व्हीकल को प्रभावित कर रहा है। लोग अब जागरूक हो गए हैं। कोहरे के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे निदान के लिए लोग प्री प्लान भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए जितेंद्र, वहां पर लोग इससे बचिए, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन भी पहले से मुस्तैद होता है बढ़ती ठंड को देखते हुए। और जिस तरीके से आपके पीछे की तस्वीर है उससे साफ झलक रहा है किस तरीके से वहां के हालात होंगे। और कफील के पास भी हम चलेंगे एक बार। कफील, फिलहाल ये बताइए पूरे यूपी में किस तरीके के इंतजाम है, लखनऊ में किस तरीके के इंतजाम है लोगों को ठंड से बचाने के लिए? देखिए शिवांगी, जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसके बाद से लोग काफ़ी परेशान हैं। ख़ास तौर से जो बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर जो डॉक्टर हैं उनकी भी सलाह है कि बच्चे और बुजुर्ग घर में रहें। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो नगर निगम और ज़िला प्रशासन की ओर से हर बार अलाव की व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा जो खुले आसमान के नीचे लोग सोते थे उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाते थे। हालांकि मुख्य चौराहे जो हैं लखनऊ के उसमें कुछ ही चुनिंदा चौराहे जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो शेल्टर होम है उसको बनाया तो गया है लेकिन अभी भी सड़क पे खुले आसमान के नीचे अधिकतर लोग चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर